मेरी जैसे ही आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ शायद फिर से मेरा जिस्म जकड़ दिया गया है, इसलिए मेरी आंख खुली है। लेकिन मैंने अपने वजूद को हिलाया तो मेरा वजूद तो हिल रहा था। इसका मतलब है मेरा वजूद आज जकड़ा नहीं गया कि उसी लम्हे मेरी बेटे पे निगाह पड़ी जो बिल्कुल हमारे दरमियान में सोता था। वो इस वक्त फ़ज़ा में उसी अंदाज में लेटा हुआ था जैसे उसकी कमर बिस्तर पे टच होती है और वो लेटा होता है। इसी ही अंदाज में वो फ़ज़ा में मौजूद था, लेटा हुआ, और वो किसी से बातें कर रहा था और साथ साथ मुस्कुराए जा रहा था। उनकी एक बात जो मैं शुरू में बताना भूल गया कि जब ये उन्होंने घर लिया था, पहली दफ़ा इस घर में आए थे जो उनको सस्ता मिल रहा था और उन्हें जल्दी से ख़रीद लिया था। इस घर के अंदर जो पहली चीज़ उन्होंने रजिस्टर की थी वो थी कि उनका बेटा हर वक्त मान छत को देखता रहता था और कभी देख के मुस्कुरा पड़ता और कभी छत को देख के डर जाता। और वो इस बात पे हैरान होते कि हर वक्त वो छत की तरफ क्यों देखता रहता है। वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी जो इबनॉर्मल हो, लेकिन सिवाय एक बात के कि हर वक्त उसकी नज़रें ऊपर छत की तरफ होती। तभी वो कहते हैं मुझे शक पड़ गया था, लेकिन उसके बाद वाक़यात एक पे एक वाक़यात होते गए और वो बात छोटी रह गई कि वो छत की तरफ मुसलसल तकता रहता है, कभी मुस्कुराता है, कभी डर जाता है। लेकिन आज तो वो फ़ज़ा में लेटा हुआ था, हमसे ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 फुट ऊंचा, जहाँ पे हम बिस्तर पे लेटे थे, हमसे 1.5 से 2 फुट ऊंचा हवा में लेटा हुआ है। और मैंने उसकी तरफ देखा, एकदम से मैं उठकर बैठ गया और जैसे ही मैं उठकर बैठा तो मैंने देखा वो ऊपर की तरफ देख के, उसको बातें तो करनी नहीं आती थी लेकिन ऐसी है बोली जा रहा है और मुस्कुरा रहा है। और जैसे ही मेरी उसके ऊपर निगाह पड़ी और मैं उठ के बैठा तो उसी वक्त वो बिस्तर के ऊपर गिर गया और रोना शुरू हो गया। जैसे ही वो बिस्तर पे गिरा, गिरने की आवाज़ आई। अब 1.5 फुट से 2 फुट से ऊंची जगह से किसी बच्चे को भी बेड पे फेंकें तो अच्छा खासा झटका लगता है। मैं उठ के बैठा था, बीवी लेटी थी और वो बेड पे ही गिरा और रोना शुरू हो गया क्योंकि उसको जिस चीज़ ने ऊपर फ़ज़ा में उठाया हुआ था उसी चीज़ ने उसको पटक दिया था। वो बच्चा था, रोना शुरू हो गया। मेरी बीवी भी उठ गई, मैं भी जल्दी जल्दी उसको कवर करने में लग गया और मेरी बीवी क्या हुआ मतलब मैंने कहा पता नहीं डर गया है, क्या हुआ है। और मैंने कवर करने की कोशिश की कि मेरी बीवी कहीं डरे ना, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि मामला ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। बेटे को चुप करा दिया बीवी ने, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, बीवी ने पढ़ी, पढ़ के उसके ऊपर दम करते रहे। आखिरकार वो चुप कर गया, उसको चुप करके हमने दम करके सुला दिया। और बीवी भी यही सोच के कि नींद में बच्चा है, डर गया होगा, सो गई। लेकिन मैं जाग रहा था कि नहीं, मामला तो बिगड़ते जा रहे हैं। मज़हर भाई को कॉल करता हूँ तो कोई और हादसा परेशानी हो जाएगी क्योंकि वो चीज़ नहीं चाहती मेरा उससे रब्ता हो। क्या करूँ, मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि अगले दिन मेरी बीवी ने मुझे कहा कि यार पता नहीं क्या अजीब सा मसला हो रहा है, चूल्हा ख़राब है। मैं कहा क्या हुआ है? कहते हैं कभी खुद ब खुद बंद हो जाता है, चलते चलते बंद हो जाता है, मैं फिर चलाती हूँ चल जाता है, फिर बंद हो जाता है, और कभी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। मैंने कहा क्या मतलब? कि यहाँ पे जो चूल्हे होते हैं इनके अंदर माचिस की ज़रूरत नहीं होती, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट होता है, करंट लगता है तो वो चूल्हा जल जाता है। वो कहती है मैं चूल्हा बंद करके गई हूँ अच्छी तरीके, वापस आई हूँ तो देखा है चूल्हा जल रहा है। इसी तरह मेरे सामने चूल्हा जल रहा था, मैं रोटियां पकाने की तैयारी कर रही थी, चूल्हा बुझ गया, पता नहीं तो चूल्हे को समझ नहीं आ रही। मैंने कहा अच्छा यार इसको कोई चेंज कराते हैं, मुझे लग रहा है चूल्हे में मसला है। लेकिन उससे अगले दिन उसने मुझे बताया कि एक और मसला हुआ है। मैंने कहा क्या? कह रही है यार पता नहीं, मैंने आटा गूंदा था, पेड़ा बना के रखा है, पेड़ा ही गायब हो गया है। मैं बीवी को फील नहीं करने देना चाह रहा था, लेकिन मैं जानता था पेड़ा, रोटी, आटे का पेड़ा गायब होने का मतलब है किसी चीज़ ने गायब किया है। लेकिन क्योंकि वो इस अंदाज में बोल रही थी, शायद मैं कहीं रख के भूल गई हूँ तो हो सकता है ऐसा। लेकिन उससे अगले दिन वो क्या करी है, यार पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है, बेलना ही, बेलचा जो होता है जिससे रोटी को गोल किया जाता है, बड़ा किया जाता है, कहते हैं बेलचा ही गायब हो गया है, बेलना ही गायब हो गया है। बेलचा कह रहा हूँ, बेलना। मैं उसको कह रहा हूँ यार तू, मुझे लग रहा है माही तू कहीं रख के इधर उधर भूल गई होगी। कहती है पता नहीं यार, कभी पेड़ा रख के मैं भूल जाती हूँ, मिलता ही नहीं है। फिर चलो भूल गई हूँ, मिल तो जाए, मिलता ही नहीं हूँ। कभी वो मैं कर रही हूँ, रोटियां बना रही हूँ तो मेरा बेलना ही गायब हो जाता है, मिला ही नहीं है, पता नहीं। मैंने कहा यार पता नहीं क्या तेरा दिमाग कहाँ उलझा हुआ है, तू कहीं भूल गई होगी। लेकिन ये वाकयात बढ़ते जा रहे थे। मैंने कहा ये जो चूल्हे का सिस्टम है बड़ा सा,
आग ना लग जाए, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है इसको चेंज करा देता हूँ, मैं नया करवा देता हूँ। मैंने उसको चेंज करवा दिया, लेकिन चेंज कराने के बावजूद भी सेम वहीं पे मामलात थे कि खुद से चूल्हे का जल जाना, खुद से चूल्हे का बंद हो जाना, कभी पेड़ा गायब हो जाना, कभी रोटी गायब हो जाना, कभी चम्मच गायब होने जाना, कभी प्लेट गायब हो जाना, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गायब होता जा रहा था। कि वहीं पे एक और वाकया हुआ कि हम सारे घर में बैठे हैं कि बिजली फ्लक्चुएट करना शुरू हो गई। जिस तरह बिजली आती है जाती है, आती है जाती है, एकदम से तेज़ी से झटके मारने शुरू कर देती है। कनाडा, अमेरिका, यूरोप, इन कंट्रीज़ में इस तरह नहीं होता। बहुत शाज़ो नादर ही होता है कि बिजली जाए या आए, कभी कभी हो जाता है। फ्लक्चुएट नहीं करती कि झटके मारने शुरू कर दे, बिजली एकदम बंद हो गई, आ गई, बंद हो गई, आ गई, बंद हो गई, आ गई। हॉरर मूवीज़ में अक्सर इस तरह के सीन देखने को मिलता है। या लिफ्ट के अंदर कोई खड़े होते हैं तो नज़र आता है लिफ्ट के अंदर आवाज़ आती है और च की आवाज़ आती है और लाइट झपकना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं झपकना, फ्लक्चुएट करना। तो एकदम से फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई बिजली और हम सारे परेशान हो गए कि यार ये बिजली को क्या हुआ एकदम से, क्या बिजली में प्रॉब्लम आ गई है, फ्लक्चुएट हो रही है। लेकिन उसी वक्त जो एक भारी भरकम फ्रिज है, यहाँ पे जो फ्रिज होते हैं बहुत भारी भरकम होते हैं, इसको बोलते हैं टू डोर। जिस तरह हमारे कंट्रीज में तो उस तरह टू डोर नहीं, इनके दो बड़े बड़े गेट इस तरह के होते हैं कि एक साइड पे आप पानी का गिलास रख के, फ्रिज के बाहर वाली साइड पे पानी का गिलास रख के वहाँ से आप पानी भी भर सकते हैं। और सिंगल डोर वहाँ पे होते हैं, मतलब ऊपर नीचे एक दो होते हैं, ये टू डोर होते हैं। बहुत हैवी किस्म का होता है, यानी बहुत चौड़ा होता है, एक दरवाजे से गुजारना उसको मुश्किल हो जाता है, काफ़ी चौड़ा होता है। हमारे घर में भी वही है। इसको बताने का मतलब ये भारी भरकम बहुत होता है, ये वाला फ्रिज जो होता है। इसको कोई बॉडी बिल्डर टाइप दो बंदे उठा सकते हैं, वरना इसको चार बंदे उठाते हैं। बहुत वजनी होता है, ये हिलता नहीं है। जब लाइट फ्लक्चुएट हुई तो वो हमारा फ्रिज गिर गया। जब उन्होंने ये कहा ना फ्रिज गिर गया, मैं भी एकदम चौंक पड़ा। ये फ्रिज नहीं गिर सकता, इतना भारी भरकम ये फ्रिज होता है, बहुत बड़ा होता है, ये भारी बहुत होता है। यानी जो सिंगल डोर वाले गेट होते हैं ना, उस तरह के 3 रख दिए जाए भारी भरकम, तब जाके शायद वजन बनेगा और साइज बनेगा, इतना होता है वो। उसके गिरने का मतलब यह है, उसको अगर कोई गिरा रहा है तो इंतहाई ताकतवर, इंतहाई भारी भरकम वजूद का कोई मालिक हो, वो उसको गिरा सकता है, एक बंदा उसको नहीं गिरा सकता। और जिस तरह ये फिट किए जाते हैं अपनी जगह पे, इसको गिराना नामुमकिन होता है। और लाइट उस तरह जब फ्लक्चुएट हो रही थी तो वो फ्रिज गिर गया, सारे डर गए। और कहते हैं मैंने उनको इस तरह कवर किया कि शायद जल्जला आया है, अर्थक्वेक आया है, इस वजह से गिरा है। जैसे कैसे मुश्किलों से मैंने कवर किया, लेकिन मेरे औसान ख़ता हो गए थे। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि फ्रिज गिरना शुरू हो गया, इतनी भारी भरकम चीज़ कि अगर फ्रिज किसी पे गिर जाएगा ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या करूँ, मैं शदीद परेशानी में आ गया। और वहीं पर एक रात मैं अपनी ड्यूटी से वापस आया, मैं ट्रक चलाता हूँ, लेट नाइट वापस आया। और जब मैं अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ, एक रात का पहर था, बीवी और बच्चे को सो जाना चाहिए था। लेट घर आया था, 12-1 बजे का टाइम था। मैं जैसे ही अपने बिस्तर में दाखिल हुआ हूँ तो लाइट जल रही है, मेरा बेटा बेड पे मान सो रहा है और मेरी बीवी इस अंदाज में फ्रिज पे बैठी, बेड पे बैठी है कि एक टांग उसने सीधी की हुई है, एक टांग उसने पीछे फोल्ड की हुई है, दोनों हाथ ऐसे उसने बिस्तर के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं और पूरे बाल खोल के, चारों तरफ उसने अपने बाल खोले हुए हैं और बाल खोल के वो इस अंदाज में बैठी है कि मैं एकदम दरवाजे में दाखिल होते ही झटका मार के ठटक के रुक गया कि इसको क्या हुआ है। तो मैंने बीवी का नाम यहाँ पे माही, उन्होंने फर्जी कहा है, तो मैंने उसको आवाज़ दी, माही माही। वो किस तरह बैठी है तू? वो चुप करके बैठी रही और मैं कुछ देर खड़ा देखता रहा कि ये माई का बैठने का कौन सा अंदाज है, किस तरह एक टांग आगे है एक पीछे है, हाथ इस तरह करके बैठी है और बाल पूरे खिलार के बैठी है। मैं परेशान सा हुआ, चलता हुआ माही के पास गया, उसके आगे वाले बाल उठा के पीछे फेंक दिए, उसके चेहरे से हटाऊं कि क्या हुआ है तुझे। मैंने सिर्फ बाल हटाई हैं कि मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी बीवी का चेहरा इस तरह लाल सुर्ख था, आग लगी हुई थी चेहरे पे, कलेयर जैसे आग लगती है, जैसे कोयले दहलते हैं, ऐसे आग की तरह उसका चेहरा था। उसकी आंखें इंतहाई छोटी सी हो चुकी थी और नाक चेहरे पे मौजूद ही नहीं था। जितना बड़ा चेहरा था उतना बड़ा मुंह हो चुका था।
आंखें सिर्फ एक नुक्ते की तरह निशान थे, दो जैसे कोई नुक्ते हैं, नाक था ही नहीं। और इतना बड़ा चेहरे पे मुंह था कि उस मुंह को जब उसने खोला तो मुझे लगा कि ये मुंह पूरे इंसान को निगल जाएगा, क्योंकि उस मुंह के अंदर इतने दांत थे, इतने दांत थे, सिर्फ ऊपर नीचे नहीं। वो मुंह जब खोला गया, जिस तरह मछली के दांत ऊपर नीचे होते हैं, पीछे गले के अंदर भी लाइन से दांत लगे हुए थे, दांत ही दांत थे। और वो इतना बड़ा मुंह था कि उसके अंदर ऐसे लगता था जैसे इंसान पूरा चला जाए, दांतों से भरा हुआ। पूरे गले के अंदर जो तालू होता है, तालू पे भी सारे दांत ही दांत थे, नीचे भी दांत ही दांत थे, ऊपर नीचे दांत, और पूरे पीछे तक दांत ही दांत जा रहे थे। और वो इतना बड़ा मुंह था, जितना बड़ा चेहरा होता है इंसान का, उतना बड़ा मुंह हो चुका था। और उस मुंह को उसने जब खोला, आग की तरह चेहरा था, जैसे आग दहक रही हो उस चेहरे के ऊपर। और इतना बड़ा मुंह, मेरी जान निकल गई। मैं समझ गया ये मेरी बीवी नहीं है, ये माही नहीं है, कोई और है। मैं थर थर कांपना शुरू हो गया। मेरी बीवी के अंदर हाजिरी नहीं हुई थी, उसने मेरी बीवी के चेहरे को ही बिगाड़ के रख दिया था, उस चेहरे को आग लगा के रख दी थी। और उसकी जो मैंने उसके बाजू अभी तक नॉर्मल देखे थे, उसी लम्हे उसके बाजू वैसे जिस तरह मैंने बचपन में पेटी के नीचे से एक हाथ को निकलते हुए देखा था, जो झुर्रियों वाला हाथ था, जिसके नाखून बड़े बड़े से थे, बहुत बूढ़े झुर्रियों वालों हाथ की तरह, उसी तरह के उसके बाजू बन गए थे। और बाजू का गोश्त इस तरह लटक रहा था जैसे कोई 150-200 साल पुरानी बूढ़ी हो, बहुत बूढ़ी, और उसका जिस्म लटकना शुरू हो जाए बाकायदा नीचे, ऐसे जैसे कोई बहुत मोटा बंदा होता है और वो एक्सरसाइज करता है तो उसका वो स्किन जो होती है लटक जाती है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। ऐसी अजीब सी उसकी जिल्द लटकी हुई थी पूरी बाजुओं के ऊपर, और काले स्याह झुर्रियों वाले बाजू, और उसके नाखून एकदम से चेंज हो गए, और चेहरे पे आग लगी थी, और पूरे चेहरे पे मुंह ही मुंह था जो दांतों से भरा हुआ था कि वो खोले दांत तो खा जाए। और मैं, जिस तरह मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई, मैं थर थर कांपना शुरू हो गया। आग का बना हुआ उसका चेहरा था। और तभी वो मुझसे बोली पंजाबी में, जिसका मैं यहां पे उर्दू में बोलूंगा, आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तू पहले तो मुझसे बच गया था, तो आज मुझसे नहीं बच सकेगा। तू क्या सोच रहा है? तू क्या समझा था? तू वहां से अकेला कनाडा आया है? नहीं, मैं तेरे साथ ही वहां से आई हूं, और तू इस गलत फहमी का शिकार था कि तेरी मुझसे जान छूट गई। नहीं, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं हमेशा से तेरे साथ हूं और तेरे साथ रहूंगी। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही ये मैंने मंजर देखा, मैं थर थर, मैं एक इंसान था और मेरी बीवी का चेहरा आग की तरह हो रहा था, और वो जो बोल रही थी वो आवाज ही मेरी बीवी की नहीं थी। मैं समझ गया था। तभी मेरा वजूद थर थर कांपना शुरू हो गया, मेरी हालत खराब हो गई। एक डाइन भी नहीं थी सामने बैठी हुई, क्या चीज थी जिसके पूरे चेहरे पे मुंह ही मुंह था, और इतना बड़ा मुंह कि मुझे डर लगे मेरे बेटे को ये खा ही ना जाए, और इतने ज्यादा उसके अंदर दांत ही दांत, और चेहरा आग, बाकायदा चेहरा आग की तरह। ऐसे निकल नहीं रही थी आग, लेकिन लगता था आग है चेहरे पे। उसी वक्त जहां मैं खड़ा थर थर कांप रहा था, मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मेरे सोए हुए माँ बाप भी जाग गए मेरी उस चीख को सुन के, वो भी उठ के बाहर आ गए। मैंने फौरी तौर पे अपने मोबाइल पे कुरान आयतुल कुर्सी की तिलावत लगा दी, और उसी वक्त मैंने जल्दी से, मेरे माँ बाप भी आए, उन्होंने उस हालत में बीवी को देखा तो उनकी पैरों तलों से जमीन निकल गई। वो एक भयानक मंजर था कि मेरी बीवी जिस अंदाज में थी, नाक तो था ही नहीं, छोटे से नुक्तों की तरह की लाल सुर्ख 2 आंखें, और इतना बड़ा मुंह, एक भयानक सा मुंह, काला स्याह। और मेरे मां बाप ने कहा जल्दी से मान को उठा।
मैंने जल्दी से मान को उठाया और वो अभी तक उसी तरह बैठी हुई थी और वो पूरे उसके तेवर बताते थे कि वो छोड़ेगी नहीं, जो कह रही है ना, अब तुझे कौन बचाएगा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, आज तो मैं उस रूप को धार के आ गई हूँ, मैं तो तेरे साथ ही वहाँ से आई हूँ दिल्ली से, तू क्या समझ रहा था। मैंने मान को उठा के अम्मी अबू को दिया, आप बाहर जाएं, और फिर मैंने मोबाइल पे आयतुल कुर्सी लगाई। जैसे ही मैं अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी जो ज़मीन पे, जो बिस्तर पे बैठी हुई थी हाथ टिका के, जिसकी एक टांग आगे एक पीछे थी, अब वो हवा में बैठी हुई थी, इस तरह जैसे कोई हवा में बेंच रखा होता है और कोई पाँव लटका के बैठ जाता है। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ये पाँव मैंने लटकाए हुए हों, या कोई ऊंची बेंच हो, ऊंची कुर्सी हो जिस पे कोई इंसान बैठे तो उसके पाँव लटक रहे होते हैं, ऐसे ही वो फ़ज़ा में बैठी थी, उसके पाँव लटक रहे थे और उसका सर ऊपर छत को लग रहा था। कमरे के अंदर कोई हवा नहीं चल रही थी, उसके बाल लहरा रहे थे भरपूर अंदाज में, जैसे तेज हवा चलती है और बाल लहराते हैं, उसके बाल लहरा रहे थे और उसका सर छत को लग रहा है और हवा में बैठी है। और तभी वो मुझसे मुखातिब हुई। मैंने उससे रोते हुए कहा, हाथ जोड़ दिए, तुझे जो करना है, तुझे जो बदला लेना है, जो मारना है, जो कुछ करना है, खुदा का वास्ता है तुझे, तू मेरे साथ कर ले, मेरी बीवी को छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है, उसने कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बता चुकी थी मैं तो तेरे साथ हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो एक वाकया हुआ था, 6 महीने में बीमार रहा था, पेटी के नीचे से एक हाथ ने मुझे पकड़ा था और उसके बाद उस डाइन को, उस चीज़ को मैंने खिड़की के बाहर देखा था, वो बड़ी सी खिड़की जिसका साइज़ 6 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा था और उसके बाहर इतना बड़ा चौड़ा था, वही अब मेरी बीवी के अंदर आ गई थी और कह रही थी मैं तो तेरे साथ हूँ। तो मैंने यही कह सकता था कि जो करना है मेरी साथ कर, मेरी बीवी को खुदा का वास्ता है छोड़ दे। तो उसने एक जोरदार कहका लगाया और मुझसे बोली, जब मैं इस घर में आई और तूने ये सस्ता सा घर लिया तो तू समझा कि तुझे बड़ा सस्ता मिल गया है। इस घर में पहले से ही बहुत चीजें रह रही थीं जो किसी को यहां इस घर में रहने ही नहीं देती थी, इसलिए तो उन्होंने इस घर को सस्ता बेचा। शुक्र अदा करके मैं आ गई, क्योंकि मैं इन चीज़ों की रानी बन गई हूं, मैं इन सबसे ज़्यादा ताकतवर हूं और मैं इनकी रानी हूं, इन पे राज करती हूं। इससे अंदाज़ा लगा मैं कितनी ताकतवर हूं। मेरी बीवी के अंदर से एक बहुत अजीब व गरीब सी आवाज़ आ रही है, एक औरत की, और वो कह रही है मैं इन पे राज करती हूं, इनकी रानी हूं। तू इससे मेरी ताकत का अंदाज़ा लगा। अगर मेरा हाथ तेरे सर पे ना होता तो ये इस घर में रहने वाले जितनी भी मखलूक थी तुझे और तेरी फैमिली को मार चुके होते, क्योंकि इस घर में आज तक कोई टिक नहीं सका। जो भी इस घर में टिकता था ये उसका हशर नशर कर देते थे, फिर भी वो रहने की कोशिश करता तो उसको जान से मारने की कोशिश करते, क्योंकि मैं आ गई थी और इन पे राज करने लगी और इन्होंने मेरी ताकत को देख लिया था, इसलिए तुझे अभी तक ये मार नहीं सके। और तू जब भी बाहर जाता था तेरा बेटा ऊपर देख के खेलता था, मुस्कुराता था, और जब तूने उसे देखा था वो हवा में लेटा हुआ था, वो मैं ही थी, वो मेरे साथ खेलता था, मैं तेरे बेटे के साथ खेलती रही हूं, वो बच्चा मुझे अच्छा लगा, मैं उसके साथ खेलती रही हूं, तभी मैंने तुझे बचा लिया। मैं चाहती तो तुझे मार देती, बट अब तुझे कोई मुझसे बचा नहीं सकता। अब मैं आ गई हूं ना, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं रोई जा रहा हूं, मोबाइल पे बार बार ऊंची आवाज में तिलावत लगाई हुई है, तिलावत हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है कि मेरी आंखों के सामने मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। कि मैंने देखा काफ़ी देर में पढ़ना शुरू हो गया, पढ़ना शुरू हो गया, पढ़ना शुरू हो गया, मुसलसल पढ़ी जा रहा हूँ। मैंने देखा वो मेरी बीवी जो रात के टाइम छत पे साथ लगी हुई है, जैसे कोई बेंच पे बैठी हुई है, आहिस्ता 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 नीचे उतरना शुरू हो गई, नीचे उतरना शुरू हो गई, और आके उसी अंदाज में, अभी टांगे लटका के बैठी थी, लेकिन जैसे ही बेड पे आई उसी अंदाज में एक टांग आगे एक पीछे और हाथ इस तरह रख के पूरे बाल उसके चेहरे पे आ गए, आगे पीछे चारों तरफ उसके बाल आ गए, और फिर से उस तरह बैठ गई। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ और चुप करके वो बैठी हुई थी, उसी अंदाज में जब मैंने देखा इस अंदाज में हो गई, जैसे मुझे शायद एक होश सा आ गया, एक मौका सा मिल गया। मैंने फौरी तौर पर अपने दोस्त को इंडिया कॉल की, बार बार कॉल की, उसने उठा ली। मैंने कहा यार इस वक्त तू मेरा वाहिद सहारा है, वो फलां शख्स है जो जादूगर है, वो काला जादू करता था। उसने कहा, मैंने कहा खुदा का वास्ता है भाग, उसी लम्हे उसके पास पहुंच, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरी फैमिली ख़तरे में है। उस दोस्त ने उसी वक्त भागा, 10 मिनट के अंदर वो उस बंदे के पास पहुंच गया। मैंने उसे कहा यह मामला है, उसने कहा वीडियो कॉल करो।
उसने उसी वक्त मैंने वीडियो कॉल की और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही पढ़ा, पढ़ने के थोड़ी ही देर बाद उसके बाल खुद ब खुद हवा से उठे और पीछे की तरफ चले गए। तभी मैंने अपनी बीवी के चेहरे की तरफ देखा। मेरी बीवी के चेहरे को बाकायदा आग लग गई थी। मैं डर गया। मेरी बीवी के चेहरे को आग लगी हुई है, उसमें से आग के शोले निकल रहे हैं, मेरी बीवी जल रही थी। मेरे लिए कैसे ये मुमकिन था। मैं खड़ा रहता, मैं आगे कूदने लगा तो उस बंदे की आवाज़ आई, करीब मत जाना, करीब मत जाना, पूरे घर को आग लग जाएगी। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, रिलैक्स रिलैक्स। उसने मुझे रिलैक्स कर दिया क्योंकि मेरी अब चीखें निकलना शुरू हो गई थी। मेरी बीवी का चेहरा जल रहा था, उसमें से आग के शोले थे, उसके बालों में आग लगी हुई थी, उसके चेहरे पर आग थी। वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। उसकी आंखें जो आग के अंदर वापस लौट आई थी, वो जो छोटे छोटे नुक्ते से बन गए थे, बड़ा सा मुंह बन गया था जो अब आग में जल रहा था। मैंने देखा आग के अंदर ही आंखें आहिस्ता आहिस्ता वापस आईं, नाक आहिस्ता आहिस्ता वापस आया, होंठ आहिस्ता आहिस्ता वापस आए और आग आहिस्ता आहिस्ता वापस अंदर जाना शुरू हो गई और आग चेहरे के अंदर चली गई। और मेरी बीवी ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें नॉर्मल थीं और पीछे की तरफ गिर गई, बेहोश हो गई। वो शख्स बोला, घबराओ मत, मैंने इसे शांत कर दिया है, अब ये शांत हो गई है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर बता दूं, मैंने इसी लम्हे इसको शांत किया है। ये हमेशा से तुम्हारे साथ है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ये तब से तुम्हारे साथ है। ये इतनी ताकतवर है कि मैं चाहूं भी तो इसको निकाल नहीं सकता। और हां, ये बहुत मर्जी की मालिक है। ये चाहेगी तो तुम्हारी हिफाजत करेगी, ये चाहेगी तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, ये चाहेगी तो तुम्हें बुराई से रोकेगी और चाहेगी तो बुराई पे मजबूर करेगी। हिफाजत करने पे आएगी तो तुम्हारी हिफाजत करने पे आ जाएगी और इसका मन चाहेगा तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने पे आ जाएगी। ये कभी तुम्हें बेइंतहा फायदा देगी और कभी बेइंतहा नुकसान देगी। कभी कभी तुम्हें कहेगी नेकी के राह पे चलो, अच्छे काम करो, पाक साफ रहो, और कभी तुम्हें कहेगी उल्टा चलो इसके। ये बहुत ताकतवर और मन मौजी है। मेरे पास इतना ही काले जादू का इल्म था कि मैंने इसको सिर्फ शांत कर दिया, इसको भेज दिया है। हटा नहीं सकता कि अगर मैं चाहूं इसको हटा दूं। और हां, ये बात भी सच है, इस घर के अंदर इतनी मखलूकात है, इतनी खौफनाक मखलूकात है कि तुमने ये घर क्यों लिया, तुम पागल हो। मैंने कहा जी मुझे तो सस्ता मिल रहा था, मैंने ले लिया। उसने कहा ये लोग घर इसलिए इसमें नहीं रहते, इस घर में इतने जिन्नात हैं जो सबको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तुम्हें इसी ने बचाया है। जिस तरह मैंने कहा ना, ये मन मौजी है, ये मखलूक मार देती तुम्हें जो इस घर में रहती है, लेकिन ये ताकतवर थी। वो तमाम जिन्नात जो इस घर में थे इस डाइन से डर गए हैं। ये ताकतवर है, इसलिए तुम लोग, तुम्हारी फैमिली बच गई है। जो वाकयात होते रही हैं आज तक, वो जिन्नात करते थे लेकिन ये बचा लेती थी। तब मुझे याद आया, इतना बड़ा फ्रिज कोई नहीं गिरा सकता इंसानों में से, वही मखलूक गिरा रही थी। उसी रात ही मैंने बच्चे को, बीवी को, माँ बाप को निकाला, अपनी सिस्टर के घर ले गया और सुबह होते ही मैंने वो घर सेल पे लगा दिया कि मुझे ये घर नहीं चाहिए, यहां पे नहीं रहना। फौरी तौर पे मैंने एक और घर ढूंढ लिया और उस घर के अंदर मैंने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए कि अब जो भी एक्टिविटीज होगी मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। और मदर भाई वो मुझे कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं इनमें मोशन सेंसर लगा है। मैक्सिमम लोग जानते होंगे मोशन सेंसर क्या होता है, पाकिस्तान में या इंडिया में कुछ लोग ना जानते हो। तो मोशन सेंसर होता है, ये कैमरा चलता रहता है लेकिन कोई भी उसके सामने आए तो ये तस्वीर बना लेता है जब मोशन सेंसर लगाया जाता है। घरों के बाहर यहाँ पे हमारे भी लगे हुए सारे ये कैमरे, लाइट वाले भी हैं। जैसे ही कोई सामने से गुजरता है, काफ़ी दूर भी गुजरे तो वो लाइट जल जाती है, आप क्रॉस कर जाएंगे लाइट बुझ जाती है, और जैसे लाइट जलती है वो आपकी तस्वीरें खींचते हैं, कुछ वीडियो भी बनाते हैं। वो कहते हैं मोशन सेंसर ने रात के टाइम किसी चीज को रिकॉर्ड किया और उस रात मुझे भी महसूस हुआ कि कुछ हुआ है। मैंने सुबह उठ के वीडियो देखी जो 30 दिन के लिए सेव होती है, 30 दिन के बाद वो डिलीट करके फिर आगे चले जाता है। तो मैंने देखा वहाँ पे एक ह्योला है क्लेयर किस्म का, वो मोशन सेंसर ने उसी वक्त ऑन हुआ है और वो डिटेल भी आ रही होती है और उस ह्योले को रिकॉर्ड कर लिया है। मैं देख के हैरान रह गया। वो एक अजीब व गरीब ह्योला था जो बहुत बड़ी जिसामत का और काला स्या और बहुत ऊंचा सा चलता हुआ गया है और गायब हो गया है।
उसको कैमरे ने क्लियर मोशन सेंसर ने रिकॉर्ड कर लिया है। और मैंने जब वो वीडियो देख ली तो मैं काफ़ी देर गुमसुम सा बैठा रहा, परेशान रहा, इधर उधर घूमा। फिर मैंने फैसला किया मज़हर भाई को ये वीडियो सेंड करता हूँ कि ये देखें मेरे घर में ये रिकॉर्ड हुआ है, और उनको सारे मामलात बताता हूँ। और मैंने जैसे ही वो वीडियो खोली है, कहीं पे कोई वीडियो ही नहीं थी। वो जो मोशन सेंसर ने रिकॉर्ड की थी, जिसको मैंने देखी थी, मेरे अलावा कोई उस सिस्टम को छेड़ता ही ना, मेरे माँ बाप को चलाना नहीं आता, बीवी मेरी चलाती नहीं है, सिर्फ मैं ही चलाता हूँ। वो वीडियो ही नहीं थी, जैसे किसी ने वीडियो डिलीट कर दी हो। मैं ढूंढ 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 के थक गया, मत्था मार मार के थक गया, कोई वीडियो नहीं थी। और मैं समझ गया उन्होंने इसको डिलीट कर दिया है। मामलात अभी ख़त्म नहीं हुए, ये स्टोरी अधूरी स्टोरी है, क्योंकि वो अभी तक छोड़ के नहीं गई, अभी उनके साथ है। इस स्टोरी को मैं मुकम्मल करूंगा। इस्माइल भाई, ये आपका निकनेम है। मैं आपको मैसेज भी अभी स्टोरी के बाद करूंगा, और लाइव भी आपको वीडियो में भी कह रहा हूं। वो जितनी भी ताकतवर है जिसकी आपने मुझे स्टोरी भेजी है, आप मुझसे राब्ता कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं उसका बाप भी छोड़ के जाएगा। वो क्या चीज़ है, आप मुझसे राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के कलाम से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वो आपकी फैमिली के साथ दोबारा नहीं आएगी। और ये भी मैं आपको वादे के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, वो आपसे सॉरी करके जाएगी। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के कलाम से आप एक दफ़ा मुझसे राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी इन चीज़ों का पाला नहीं पड़ेगा। यकीन कामिल सबसे बड़ी चीज़ है, बस अपना यकीन कामिल बना लीजिए जब आपका राब्ता हो जाए। क्योंकि जब तक आपने स्टोरी नहीं भेजी थी, आप कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, मोबाइल को चला दिया गया। लेकिन जब आपने स्टोरी भेज दी है, मुझ तक स्टोरी पहुँच गई है, तो इसका मतलब है अब वो वक्त आ गया है जब उसको दूर जाना है। अगर ये स्टोरी भी आप ना रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन जैसे कैसे स्टोरी रिकॉर्ड हो गई है, क्योंकि एक दो दफ़ा नहीं हुई, 3-4 दफ़ा आपने की है, डिलीट हुई, फिर की, डिलीट हुई, फिर हुई, क्योंकि मैंने वो देखा है जब वो आपने मुझे भेजा हुआ है, वो आपने रिकॉर्ड किया है बाकायदा, जिस तरह डिलीट हो रहा है और बार बार आप रिकॉर्ड कर रहे थे। तो अगर ये आ गया है, मैंने सुन भी लिया और सुना भी दी है कहानी, अब आप मुझसे रब्ता कीजिए। इसकी ऐसी की तैसी है, मेरा इंशाल्लाह आपके साथ दावा है, अब इसको जाना पड़ेगा। जब तक रब्ता नहीं हुआ था, और ऐसा ही होता है, ये चीज़ें रुकावटें पैदा करती हैं ताकि रब्ता ना हो सके। और इसी चीज़ को ही प्रूफ माना करें कि जब आप किसी भी शख्स से रब्ता कर रहे हों और वो चीज़ें बीच में रुकावटें डाल रही हों, तो इसका मतलब है वो चीज़ें डर रही हैं कि उस शख्स से अगर इसका रब्ता हो गया तो फिर हमें निकलना पड़ जाएगा। इसलिए वो परेशान करती हैं, फड़फड़ाती हैं और रुकावटें पैदा करती हैं। तो आपके लिए भी जो रुकावटें पैदा की गई इसलिए कि इस बंदे से रब्ता ना हुआ, अब अगर हमारा रब्ता हो गया है तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की रहमत से सारी ज़िंदगी के लिए ये डाइन भी और जितनी भी ये जिन्नात और मखलूक़ात है, कभी आपकी फैमिली के करीब भी नहीं आएंगी। ये मेरा वादा है।